सारा बिजनेस संभाल लिया है। वहाँ घूंघट नहीं होगा। अगर उनके पति की डेथ हो जाती है तो वो सारा बिजनेस संभाल लेती हैं। और एक मेरे समाज की महिलाएं हैं, ये घूंघट करके रोने धोने में टाइम निकाल देती हैं। रोना धोना नहीं है, हमें उनसे मुकाबला करना है, हमें उनसे मुकाबला करना है। हमारे लोग अभी सक्षम नहीं हैं। बाबा साहेब ने जो ये संविधान लिखा, मेरे समाज की महिलाओं आधा तुम्हारे लिए लिखा। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम का नारा बुलंद आवाज में दोगे। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज हम बाबा साहेब के विचारों को लेकर हर जगह, हर शहर, हर गांव में पहुंच रहे हैं। एक तरफ बाबा साहेब के विचार हैं तो दूसरी तरफ ये मनुवाद है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है तो दूसरी तरफ ये मनुवाद है। संघर्ष पहले भी इन्हीं दो शक्तियों के बीच था। एक तरफ आर्य शक्ति थी, दूसरी तरफ अनार्य शक्ति थी। एक तरफ श्रमण संस्कृति के लोग थे, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति के लोग थे। आज एक तरफ मनुवाद है तो दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। इन लोगों को अम्बेडकरवाद नहीं भा रहा है। ये लोग फिर से ब्राह्मणवाद में हमें घसीटना चाहते हैं। हमारे समाज के लोगों को वहीं ले जाना चाहते हैं। मेरे समाज की बहन बेटियों को वहीं घसीटना चाहते हैं। इनकी इज्जत को दिन रात लूटना चाहते हैं। इनके बच्चों की गर्दनें धड़ाधड़ मंदिर में काट कर चलाना चाहते हैं। ये तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS देखना नहीं चाहते। ये तुम्हें कुली मजदूर, नाली साफ करने वाला देखना चाहते हैं। समझ जाओ मेरे समाज के भाइयों, कितने लोगों की बलि आप लोग लोगे। मैं इस समाज को हत्यारा इसलिए कहती हूँ कि इस समाज ने बहुत सारे लोगों की बलि ले ली। मेरे गले में भी काटी समाज के कारण ही पड़ी। मैं ये सच बोल रही हूँ। मेरे जैसे न जाने कितने लोग अपनी जान की बाजी लगाकर बाबा साहेब फूले अम्बेडकर, महामना ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी, बाबा साहेब के साथ साथ जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध से लेकर आज तक जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी के विचारों को लेकर हम जैसे लोग चल रहे हैं। लेकिन ये समाज अभी तक जागने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इनकी समस्या क्या है? आखिर इनकी समस्या क्या है? इन्हें संविधान के अधिकार तो बाबा साहेब के चाहिए, लेकिन जब रीति रिवाज निभाने की बात आती है तो ये निभाएंगे मनुवाद को। समस्या यहाँ है, ये निभाएंगे मनुवाद को। इन्हें बाबा साहेब के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जब ये अपने बच्चे की शादी कराते हैं तो ये तुरंत ब्राह्मण के घर पे जाते हैं उससे शादी सुलझवाने के लिए। इनके घर में बच्चा पैदा होता है तो ये उसका नाम कराने के लिए जाते हैं एक ब्राह्मण के पास। वो इन्हें बुलाने के लिए नहीं आता, लेकिन ये लोग जाते हैं। ये आज मानसिक रूप से गुलाम हो चले हैं। बाबा साहेब ने तुम्हें आजादी दिलाई, लेकिन तुम लोग आज तक भी आजाद नहीं हुए। तुमने ये दिमाग ब्राह्मण के यहाँ रखा हुआ है। और मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती कि जो महिलाएं सफेद साड़ी पहनकर बाबा साहेब के मिशन में चल रही हैं, वो पर्दा करती हैं, वो भी मनुवाद की शिकार है, वो भी कहीं ना कहीं गुलाम है। अरे जब हम बाबा साहेब के विचारों को लेकर चल रहे हैं, हम ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, हम ऐसे समाज की संरचना कर रहे हैं जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, तो फिर तुम घूंघट में यहाँ आने का तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने ससुर को बाप समझो, अपनी सास को अपनी माँ समझो, अपने जेठ को अपना भाई समझो। आखिर ये दर्जा इस समाज में कब बहन बेटियों को मिलेगा? आखिर ये महिलाएं कब घूंघट से बाहर आएंगी? एक तरफ बनिए समाज की महिलाओं ने सारा बिजनेस संभाल लिया है। वहाँ घूंघट नहीं होगा। अगर उनके पति की डेथ हो जाती है तो वो सारा बिजनेस संभाल लेती हैं। और एक मेरे समाज की महिलाएं हैं, ये घूंघट करके रोने धोने में टाइम निकाल देती हैं। रोना धोना नहीं है, हमें उनसे मुकाबला करना है, हमें उनसे मुकाबला करना है। हमारे लोग अभी सक्षम नहीं हैं। बाबा साहेब ने जो ये संविधान लिखा, मेरे समाज की महिलाओं आधा तुम्हारे लिए लिखा। बाबा साहेब ने जब शिक्षा का अधिकार दिया, इस समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था। संविधान के अंदर बाबा साहेब ने लंदन के अंदर तुम्हें शिक्षा का अधिकार दिला दिया। क्या वो इसलिए दिलाया कि मेरे समाज की MA PhD करी हुई महिलाएं घूंघट काट के रहेंगी? नहीं। क्या बाबा साहेब ने इसलिए हमें अधिकार दिलाया कि जब जब
हमसे कहीं कोई ऐसी बात की जाए तो हम अपना मुंह फेर के पीछे खड़े होंगे। क्या बाबा साहेब ने हमें पढ़ने का अधिकार इसलिए दिलाया कि जब मैं नौकरी में सीटें निकालूंगा तो उस पर दूसरे समाज की महिलाएं विराजमान होंगी और तुम घूंघट में घर में झाड़ू पोछे का काम करती हुई नजर आओगी। ये बाबा साहेब ने कभी नहीं चाहा। बाबा साहेब ने ये चाहा कि जिस तरह से एक ब्राह्मण बनिया राजपूत की महिलाएं बेटियां हर कुर्सी को संभाल रही हैं, मेरे समाज की बेटी भी उसी कुर्सी को संभालेंगी। उन्हें भी सलाम ठोकेंगे ये लोग, लेकिन तुम लोग आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। इसलिए समझ जाओ, बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे यूं ही कुर्बान नहीं कर दिए। बाबा साहेब की पत्नी माता रमाबाई ऐसे ही बलिदान होकर नहीं चली गई। बाबा साहेब को अभी एक बात सहरा जी कह रहे थे कि बाबा साहेब समुद्र के बराबर हैं और समुद्र की गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जितना जितना हम लोग जान रहे हैं उसी तरीके से बाबा साहेब के लिए इस समाज को जगाने का काम करें। लेकिन अगर हम बाबा साहेब के विजन में पहले चल रहे हैं तो उस घर को पहले पूरी तरीके से बाबा साहेब के विचारों को फॉलो करना पड़ेगा। उस घर को संविधान के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कोई माने या ना माने। ये उंगली अपनी छाती पर रख लो कि ये परिवार पूरी तरीके से संविधान का फॉलोवर होगा। इस घर के अंदर जो संस्कार होंगे वो सारे बौद्ध रीति के संस्कार होंगे। हिंदू रीति से एक भी संस्कार नहीं होगा। हम हिंदू रीति का एक भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि मैं और मेरे समाज के लोग कभी हिंदू नहीं थे। ना आज हिंदू है, ना पहले हिंदू थे और आगे भी हम हिंदू नहीं होंगे। ये संविधान हमें अनुसूचित जाति में हमारी गिनती कराता है। संविधान यहाँ पे रखा है और जिसके पास संविधान नहीं है वो पढ़ लेना। जब तुम अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाते हो तो तुम्हारी गिनती अनुसूचित जाति में आती है। जब तुम नौकरी के लिए फार्म भरते हो वहाँ अनुसूचित जाति में तुम अपना सर्टिफिकेट लगाते हो। क्या तुम हिंदू हो? ये बात आज सोच कर जाओ। सीधी सी बात यह है कि अगर तुम इस घर के मेंबर नहीं हो तो फिर इस घर में क्या घुस सकते हो? बोलो, जवाब दो। ये सामने घर बना है और इस घर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम इस घर के चाचा ताऊ भाई भतीजा बेटा बेटी कुछ नहीं हो, तो क्या तुम इस घर में अपना अधिकार समझ सकते हो? बोलो। अगर और जबरन करा तो तुम्हारी छिताई होगी, पिटाई होगी, हो गया नहीं होगी? ठीक हिंदू धर्म के अंदर तुम्हारा ऐसा ही काम हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं। लेकिन तुम आज भी उससे चिपके हुए हो। इसलिए इस समाज के सारे अधिकार तब तक छीनते रहेंगे जब तक तुम अपने आप को हिंदू मानते हो। तुम अपने आप को हिंदू मानना बंद कर दो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मुसलमान ये कहता है कि मेरे साथ एक हिंदू बुरा बर्ताव कर रहा है, एक ब्राह्मण बनिया मेरे साथ छुआछूत कर रहा है? नहीं कहता। लेकिन जिनको तुम अपना कहते हो, जिस धर्म को तुम अपना कहते हो, वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा सताते हैं, अत्याचार तुम्हारे ऊपर करते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज के लोगों, मैंने जो जीवन भर संघर्ष किया, मैं जिस कारवां को यहाँ बड़ी मुश्किल और दिक्कतों से लेकर आया हूँ, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ा सको तो मत बढ़ाना। लेकिन किसी भी हाल में ये मिशन मूवमेंट पीछे नहीं जाना चाहिए। इसे क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे, घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।